दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अब आ चुका है सामाजिक विज्ञान का ऐसा पेपर जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और हमारे द्वारा जो आपको पेपर बताए जा रहे हैं, ऐसे पेपर बताए जा रहे हैं पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया को बंगाल का दीवान कब बनाया गया? वेरी मोस्ट प्रश्न है। यहाँ पर आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो रहेगा 1765 में ईस्ट इंडिया को बंगाल का दीवान बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है वेरी मोस्ट प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था को बंगाल में किसने लागू किया? वेरी मोस्ट है कि स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था को बंगाल में किसने लागू किया? तो यहाँ पर आप बताएंगे कार्नवालिस। कार्नवालिस विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, रैयत शब्द का क्या अर्थ होता है? रैयत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सभी विद्यार्थी बताएंगे और वो हो जाएगा रैयत, है ना। रैयत का अर्थ किसान होता है, तो किसान आप करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? देखिए, महलवाड़ी जो व्यवस्था है वो किसने तैयार की थी? होल्ट मैकेंजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है वेरी मोस्ट प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था में महल का अर्थ क्या है? यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था में महल शब्द का क्या अर्थ होगा? यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे ग्राम समूह। ग्राम समूह यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट होगा। मुनरो व्यवस्था किस व्यवस्था का दूसरा रूप है? मुनरो जो व्यवस्था है किस व्यवस्था का दूसरा रूप है? तो यहाँ पर आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था करेक्ट करना है। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र आपको बताना है और वो हो जाएगा आपका बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार आप करेक्ट करेंगे सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप कितनी होती है? ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 1/3 एकड़। 1/3 एकड़ आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि जो पेपर आपको बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं और इनसे आपकी एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नील बागान मालिकों के विरुद्ध किसने सत्याग्रह किया था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है, 1792 में किस देश ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा फ्रांस। ठीक, फ्रांस यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो चंपारण आंदोलन ब्रिटिशों के खिलाफ था, तो ब्रिटिश आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा सभी विद्यार्थियों को। आप देख सकते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा। सभी वेरी मोस्ट प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, यूरोप में वोड उत्पादकों खालिस्तान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखा देता था। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? नील। ठीक, यहाँ पर आपको नील बताना है। अगला है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के कारण बढ़ने लगी। तो औद्योगिकीकरण। ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे औद्योगिकीकरण। ठीक, औद्योगिकीकरण आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है अब आपकी स्क्रीन के सामने, चंपारण आंदोलन के खिलाफ था। जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो किसके खिलाफ था? तो यहाँ पर आप बताएंगे नील बागान। ठीक, नील बागान विल बी करेक्ट आंसर। नील बागान आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, बंगाल में खालिस्तान में भीषण अकाल पड़ा था। तो ये कब अकाल पड़ा था? यहाँ पर आप बताएंगे 1770 में। ठीक, 1770 आप सभी विद्यार्थियों का सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। इन प्रश्नों का आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।